अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं 360 इन्फो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको Y11B के लैपटॉप के इस प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। इसका मसला ये है कि इसका पावर बटन काम नहीं करता, ये ऑन नहीं हो रहा। तो हमने इसको सेट करना है कि किस तरीके से इसका पावर बटन काम करेगा। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो अब हमने इस लैपटॉप को खोलना है। तो इसको खोलने के लिए आपके पास इस तरह का ओपनर होना चाहिए या फिर कोई प्लेन पेचकस होना चाहिए, टेस्टर वगैरह। बेहतर है कि ओपनर हो, क्योंकि ओपनर के साथ इसके ऊपर निशान कम से कम लगेंगे। तो ओपनर के साथ हम इसे खोल लेते हैं। तो अब ये खुल चुका है। तो अब हमने इसके ऊपर मज़ीद काम करना है और इसका मसला देखना है कि आखिर किस वजह से इसका बटन काम नहीं कर रहा। ये देखिए, बटन प्रेस तो हो रहा है मगर ये वर्किंग ऑर्डर में नहीं है, कोई किसी किस्म का काम नहीं कर रहा है। इसकी वजह से पावर ऑन नहीं हो रही लैपटॉप की। तो अब हमने इसी मसले को सॉर्ट आउट करना है। तो देखें, मैं आपके सामने एक मरतबा इसे चेक भी करता हूँ, इसे प्रेस करके रखता हूँ, लेकिन ये लैपटॉप किसी किस्म का रिस्पांस नहीं दे रहा। ना इसकी रेड जो एलईडी है ना वो ग्लो कर रही है, ना ही ये ऑन हो रहा है। तो अब हमने इसको चेक करना है कि भाई आखिर वजह क्या है। तो इसके ऊपर होते हैं दो पॉइंट्स बटन के राइट और लेफ़्ट में। तो हम इन दोनों को आपस में शॉर्ट करके रखेंगे और इसको चेक करेंगे कि भाई ये बटन काम करता है या नहीं, ताकि ये कन्फर्म हो जाए ये स्ट्रिप ओके है या नहीं। अगर स्ट्रिप ओके नहीं है तो फिर इसके डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे, और अगर बटन का मसला है तो फिर बटन खैर है, बंदा दूसरा लगा लेता है, दूसरी साइड वाला निकाल के इस साइड पे लगा लेता है। तो देखें, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है इसका बटन। दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, ये नहीं हो रहा ऑन। तो ये ऐसे समझ लें कि स्ट्रिप वर्किंग में नहीं है। जब स्ट्रिप वर्किंग में नहीं है तो हम इसके बटन को बिल्कुल डायरेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट करके फिर इसे चेक करेंगे। तो अब हम पहले इसकी ये स्ट्रिप को निकाल लेते हैं, निकाल के फिर इसके कनेक्शन करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके कनेक्शन कहाँ और कैसे करने हैं। तो ये स्ट्रिप निकल आई है, ये देखिए यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट किया था, ये काम नहीं कर रहा था। तो ये अब हमने इसको देखना है। वैसे देखिए, ये वाला बटन हम निकाल के पावर वाले बटन की जगह पे लगा लेते हैं अगर ये काम करता तो। अगर अब ये काम नहीं कर रहा तो अब हमने इसके कनेक्शन करने हैं डायरेक्ट। तो कभी भी किसी भी लैपटॉप का काम करने से पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट किया करें। तो हम इसकी बैटरी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो दूसरे लैपटॉप हो उनकी भी बैटरी निकाली करें, ताकि अगर आपसे कोई गलती हो, कोई भी मसला हो, शॉर्टेज हो, तो इस शॉर्टेज से ये बच सके। तो अब हमने इसकी स्ट्रिप के कनेक्शन कर लेने हैं। तो कनेक्शन करने के लिए हमें जंपरिंग वायर ज़रूरत है। पतली सी वायर हो, जैसे ये सर के बाल होते हैं इस तरह पतली सी वायर होती है, बल्कि इससे भी ज़्यादा पतली होती है। तो इसी वायर के साथ हमने जंपरिंग करनी है। तो इससे पहले इसके जो सिरे होते हैं उनको सोल्ड कर लेना है। सोल्ड करके फिर हमने इसी स्ट्रिप के ऊपर लगाना है। करता हूँ मैं। अच्छा, अब तो ये सोल्ड हो गए। तो अब यहाँ पे देखें, स्ट्रिप के नीचे ही ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं, इनको सोल्ड कर लें। एक ये पहली को और ये एक दूसरी को, इन दोनों को सोल्ड कर लेना है। वो जो हमने जंपरिंग वायर लगाई है उन दोनों को इस जगह के ऊपर कनेक्ट कर देना है। ये देखें, ये इसके दो वायर्स हैं, इन दोनों को इन दोनों रजिस्टर्स के ऊपर कनेक्ट कर देना है। और फिर हम इसको दोबारा चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो पहले इसको जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो अब हमारा काम हो चुका है। तो काम हो जाने के बाद अब हमने दोबारा बैटरी का कनेक्टर लगा लेना है। बैटरी का कनेक्टर लगा के और इसे अब दोबारा हम बटन के साथ चेक कर लेते हैं कि अब हमारा बटन वर्क कर रहा है या नहीं। तो अब ये बटन इसका लग चुका है, स्ट्रिप ये रही इसकी। तो अब हम इसको प्रेस करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं इसको ये ऑन होता है या नहीं।
तो ये मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखिए आपके सामने एलईडी ग्लो करने लगी। ये ऑन हो चुका है। अब इसको दोबारा हम बंद करके भी देखेंगे, पहले ये एक प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाए। ये देखें ऑन हो चुका है। अब हम इसे एक मरतबा ये पावर को प्रेस करके रखते हैं और देखते हैं ये ऑफ भी होता है या नहीं। तो ये देखें ये अब बंद होने जा रहा है, ये बंद हो चुका है। तो अब हम इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं दोबारा से। इस स्ट्रिप को अपनी जगह पे लगा लेते हैं और इसके ऊपर जो प्लास्टिक वाले बटन हैं उनको भी रख लेते हैं। और इसकी जो जंपरिंग वायर है इसके नीचे हम लोग टेप ज़रूर लगाएंगे ताकि शॉर्टेज का किसी किस्म का ख़दशा बाकी ना रहे। तो जल्दी से इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं। तो ये जो वायर्स हैं जंपरिंग वायर, इनके नीचे हम लोग टेप लगा लेते हैं। ये देखें इस तरीके से लगा लेनी है और ये जो जंपरिंग वायर है ये हमने टेप के ऊपर कर देनी है। ऊपर करने के बाद इस वायर के ऊपर एक और हमने टेप लगा देनी है ताकि किसी किस्म की भी गुंजाइश ना रहे शॉर्टेज की। ये देखिए इस तरीके से लग गई। तो अब हम इसकी फ़ाइनल चेकिंग कर लेते हैं और ये देखें इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। सीधा करके इसको एक मरतबा फिर से चेक कर लेता हूँ। चेकिंग करने के बाद इसको दोबारा से हम फिट कर लेंगे। तो ये देखें ये इसकी एलईडी ग्लो करने लगी है और ये ऑन भी हो जाएगा। अभी मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड पे लगा देता हूँ। तो अब हम इसको एक मरतबा फिर से चेक कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल फ़ाइनल हो चुका है। इसको मैं ऑन भी कर देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको इसका ये बताता चलूँ कि हमारे पास इसके हिंजेस भी होते हैं जिसके ऊपर ये टैबलेट ठहरा हुआ है। हिंजेस भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इसके हिंजेस ज़रूरत हो तो आप हमसे हिंजेस भी मंगवा सकते हैं और ख़ुद लगा सकते हैं। मेरी हिंजेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप लोग वो वीडियो देख